मैं हूं राजेश वडेरा एजुकेशन नॉलेज 7 के साथ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम नाम से स्पष्ट है सभी का नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम है। सर्वनाम की परिभाषा जैसे हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम की जगह मैं, ठीक है, मैं, तुम, जैसे मोहन की जगह तुम, हम, वे, आप, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे साधारण शब्दों में कहा गया है कि संख्या के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक नीच पुरुष संबंध प्रश्न में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। ये ट्रिक है सर्वनाम की भेद की। एक नीच पुरुष निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सर्वनाम के टोटल 6 भेद है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, तू, आप, वह, यह। और निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कोई निकटवर्ती है तो इसके लिए यहाँ आएगा, जैसे कोई दूर है तो उसके लिए वह आएगा। जैसे यह राम का घर है और दूर अगर राम का घर है तो वह राम का घर है, उदाहरण के लिए। जैसे अनिश्चय सर्वनाम जैसे कोई प्रामाणिक निश्चित नहीं है, जैसे कोई भी व्यक्ति निश्चित नहीं है, जैसे घर पे कोई आया लेकिन कौन आया वह निश्चित नहीं है। संबंध जैसे दिन और रात, जैसा का तैसा, संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक जो सो। उसके बाद आएगा प्रश्नवाचक में जैसे मोहन कहाँ से आया है, जयपुर से आया है, दिल्ली से आया है, कब आया है, क्यों आया है, क्या कारण से आया, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में पूछे जाएंगे। अब निजवाचक में निज का मतलब है स्वयं या खुद का ही है। जैसे आप स्वयं के बारे में कोई बता रहे, जैसे हम मेले में जा रहे, ठीक है, तो खुद के बारे में बात हो रही है, तो खुद के बारे में बात हो रही है तो उसमें स्वयं निजवाचक खुद के लिए आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अगर आप ट्रिक समझना चाहते हो तो एक नीच पुरुष संबंधवाचक प्रश्नों में निश्चय अनिश्चय में फंस गया, तो एक नीच में निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, इस प्रकार यह 6 सर्वनाम के भेद है। उसके बाद हमने देखा है राम अच्छा लड़का है, राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, राम समय पर विद्यालय जाता है और राम ईमानदार है, वो तो देख लिया हमने। लेकिन अगर मान लो राम की जगह बार बार राम आ रहा है तो अगर राम एक बार आ गया उसके बाद यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता है, क्या आएगा, राम नहीं आएगा, यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बाद यह विद्यालय जाता है, समय पर विद्यालय जाता है, यह ईमानदार है, ताकि बार बार शब्द की पुनरावृत्ति न हो, इसीलिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। जय हिंद।